देश भर में इस वक्त बारिश की वजह से त्राही त्राही मची हुई है। ज्यादातर राज्यों में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक के इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण आम जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली पर भी कुदरत की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ प्रशासन के इंतजाम भी नाकाफी साबित होते जा रहे हैं। यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। हालात ये है कि इलाके में बाढ़ के अब हाल बन चुके हैं। तस्वीरें आपको लगातार हम दिल्ली से दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से। कनॉट प्लेस सीपी आप देखिए, अलग अलग जगहों पर इस वक्त कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर जाएं तो जाएं आखिर कहां पर, क्योंकि अब लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर का ये हाल, बल्कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक में। पहाड़ों में तो इस वक्त बारिश की वजह से त्राही त्राही मची हुई है। कहीं पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपने लैंडस्लाइड की खबरें भी सुनी होंगी, तस्वीरें भी देखी होंगी हिमाचल प्रदेश के मंडी और चंबा से। कुछ देर पहले भी आपको तस्वीरें में दिखाई थी। उत्तराखंड में भी कुछ हाल ऐसा ही है। और देखिए, मैदानी इलाकों में तो लोग कितने परेशान होते जा रहे हैं। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सहयोगी प्रिया इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। प्रिया, चूंकि आप खुद इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और कुछ देर पहले तस्वीरें भी आपने दिखाई थी कि किस तरह से पानी सड़कों पर लबालब भरा हुआ है। आपके आसपास लोग, एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे इस बार भी वो नाकाफी साबित हुए। महिमा, सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त देखिए, पूरी जो दिल्ली की जनता है वो परेशान है। लोग परेशान है कि अब जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, क्योंकि इस वक्त पूरी दिल्ली तरबतर नजर आ रही है। सबसे ज्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो वो है ये यमुना का डूब क्षेत्र, जहां पर लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अपने दावे, लेकिन इन सब के उलट यहाँ पर रहने वाले लोग जो कि इस वक्त इस पशुपेश की स्थिति में है कि वो अपने सामान को लेकर यहाँ से कैसे निकले, किस तरीके से निकले। क्योंकि आप ये सोचिए, सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और हर दफा इस तरीके से बरसात होती है और इनका सब कुछ छिन जाता है। इनके सामने ये सवाल है कि अब जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो हालात हैं, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक कोई मदद मिली आपको? अभी तक कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली है। और आपके सामने जो है यहाँ दिख रहा है, आप कई घंटे से यहाँ पे खुद देख रहे हैं, अभी तक कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है यहाँ के लिए। कोई अधिकारी नहीं आया, किसने बोला नहीं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए? नहीं, हमें तो खाली एलजी साहब सुबह आए थे, उसके बाद से अब तक कोई नहीं आया। एलजी साहब से ही जो हमें वो मिला था आदेश, उसके अलावा कोई आदेश नहीं मिला यहाँ। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे? परेशानी तो मैम बहुत हो रही है। खाने से ये कि पानी तक की परेशानी है, बाथरूम तक की परेशानी है, ड्यूटी पे जाने तक की परेशानी है, लाइट नहीं आ रही है, बहुत चीज़ की परेशानी है। एक एक चीज़ के लिए बार बार उतरना पड़ रहा है पानी में जाने के लिए, क्योंकि बाहर भी अभी तक कोई ऐसी सुविधा हुई नहीं है। कि सुबह कहा तो गया था कि आए थे वीके सक्सेना जी कि हम आपके ये प्रशासन इंतजाम कर रहे हैं, टेंट वगैरह लगवा रहे हैं और खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। अभी कुछ वो प्रयास सिंह सानी जी आए, उन्होंने कहा है कि कुछ पूड़ी सब्जी या कुछ इस तरीके का कुछ भोजन आपको दिया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या दे रहे हैं वो, कैसे क्या होगा। कहा जा रहा है कि आज शाम तक जलस्तर में और वृद्धि होगी, क्या इसके बारे में अधिकारियों ने कुछ कहा आप लोग को? हाँ, उन्होंने तो कहा है कि 3000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, 3000। और उसके बाद भी अभी ये पानी 2 बजे से कम भी ये 3 से 4 फीट बढ़ा है, और जिसकी वजह से अब ये सारे आधे से ज्यादा घर हमारे डूब चुके हैं और काफी सामान भी खराब हो चुका है। ऊपर बारिश है, नीचे पानी है। मैं देख रही हूँ आपके घर के बिल्कुल सामान जो है वो बाहर आ गया है। आप लोग को मन नहीं किया कि यहाँ से जाएं सुरक्षित जगह? क्या करेंगे, सामान कीमती सामान भी तो है ना। बताओ, अब चोरी हो गया, कुछ हो गया, गिर गया वो, तो उसको कौन देखेगा ये बताओ ना। प्रशासन थोड़ी दे देगा। प्रशासन तो कहेगा बाहर जाओ, प्रशासन तो कहेगा घर छोड़ के 1 महीने के लिए निकल जाओ, तो प्रशासन थोड़ी मानी जाएगी। अच्छा, आप लोग सालों से यहाँ पर रहते हैं और हर साल जब बरसात आती है तो स्थिति ऐसी ही बन जाती है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं इसके? ऐसा स्थिति मैडम है, पहले हरियाणा सरकार भी जिम्मेदार है, उत्तराखंड सरकार भी जिम्मेदार है और उसकी दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। तीनों है मैडम, मैं एक को नहीं कहता। पीछे से पानी आ रहा है ना, वो भी जिम्मेदार है। हरियाणा फिर छोड़ता पानी अपना भी इकट्ठा करके, पंजाब छोड़ता, दिल्ली सरकार छोड़ रही है। तीनों चारों सरकारें इसमें बोल रहे, हमारा कोई बर्बाद करने में दिल्ली वालों। देखिए, ये यहाँ के लोग हैं जो कि रह रहे हैं और जाहिर तौर पर इनका गुस्सा देखने को मिलेगा, ये आक्रोशित होंगे, क्योंकि इनका कहना है कि अब हम करें तो करें क्या, किसके पास जाए, किसके पास जाए। सामान नुकसान होता है, हमारे घाट में 5 से 10 हजार रुपए लगते हैं डेली। नहीं, तुम आ जाना, जब पानी उतरेगा ना हम आपको दिखाएं, इतनी कीचड़ बढ़ जाती है, हम अपने हाथों से जाते हैं और फिर हमसे भी नहीं हटती तो मजदूर ला के हटवाते हैं। 5 से 10 हजार रुपए भाई लग जाते हैं मट्टी में, 2 दिन लगता है मट्टी हटाने में, इतनी कीचड़ जाती है, उस पैसा कौन देगा? आप क्या कहना चाहिए? ये बताओ जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि परेशानी तो काफ़ी है, बहुत परेशानी है। देखा जाए तो पानी का स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है
ये स्तर सुबह 4 बजे से बढ़ रहा है और काफी तेजी से बढ़ रहा है, इस समय भी बढ़ रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आधा फीट पानी काफी उसका लेवल बढ़ चुका है। LG जी आए थे यहाँ पे, DM SDM सारे लोग आए, उन्होंने तमाशा देखा और उन्होंने बोला कि हाँ हम आपको राहत देंगे, ये देंगे, तमाम उन्होंने वो बताया ये करेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बस आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, जा रहे हैं। नथिंग एल्स दे आर डूइंग ओवर हियर। तो जिंदगी यहाँ पर बेबस नजर आती है, लोग परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि लोग आते हैं, सरकार की तरफ से तमाम नुमाइंदे आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादा किया जाता है, बाकी आप बिल्कुल हकीकत सही क्या कह है, रही वो हैं ये प्रिया, तस्वीरें बताने क्योंकि के लिए तस्वीरें काफी साफ है। तौर पर अभी भी अच्छा, नजर आ रही है। इसके अलावा ये भी जी। खबर है कि पौष इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर लंबा जाम लग गया, यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर है, दिल्ली में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है और तस्वीरें बहुत भयानक। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता है तो मिडिल क्लास को होता है और उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़े बड़े दावे तो हर बार किए जाते हैं, लेकिन हर बार वो दावे हवा हवाई ही साबित होते हैं। देखिए, लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि हर बार कहा जाता है और हमेशा भरोसा जाहिर किया जाता है कि इस बार स्थिति ऐसी नहीं बनेगी। हमेशा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम देखते हैं, लेकिन आप जरा इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये लोग बेबस हो चुके हैं और ये इतने सालों की कमाई है जो कि यहाँ पर आपको इसी तरीके से तैरते हुए नजर आएगी। अपने घर का सारा सामान इन्होंने इसी चौकी पर, इसी खाट पर रख दिया है। इनको लग रहा है कि अब ये क्या करे, जाए तो जाए कहा, क्योंकि इनके सामने ही इनकी जो पूरी जमा पूंजी थी वो उजड़ती हुई नजर आती है और हर साल ऐसा ही होता है। ये बात अलग है कि इस बार 41 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा है जिस तरीके से यहाँ पर बारिश यहाँ पर हुई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी लगातार उठता है कि क्या पहले से इस तरीके से कोई तैयारी नहीं की जा सकती। 2041 कहा जाता है कि मास्टर प्लान की तैयारी चल रही है, लेकिन क्या इसको लेकर पहले से कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, क्या पहले से ऐसी कोशिश नहीं की जाएगी? क्योंकि आप देखिए, जो लोग हैं जिनके घरों तक पानी पहुंच चुका है और जो दर्शक इस वक्त भारत 24 देख रहे हैं, वो समझेंगे कि यहाँ पर जिंदगी कितनी ज्यादा बेबस, कितनी ज्यादा लाचार हो चुकी है। सोचिए कि हमारे गली मोहल्ले तक जब पानी आता है तो हमारी स्थिति कैसे हो जाती है। हम सोचते हैं कि अपने दफ्तरों से हम कैसे बाहर निकलेंगे, लेकिन यहाँ के लोग तो इसी पानी में इनको अपना जीवन यापन अभी कुछ दिनों के लिए करना होगा और ये हर साल की ऐसी स्थिति होती है, हर साल ऐसा ही मंजर होता है। इनकी मन में ये सवाल है कि आखिरकार हमने क्या बिगाड़ा है, आखिरकार हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, क्यों हर साल ऐसी स्थिति होती है, क्यों हर साल खाट पर, क्यों हर साल चौकी पर हमारे तमाम जो बर्तन है, तमाम घर के जो सामान है वो आ जाते हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? क्या सरकार इसको लेकर कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं तैयार कर सकती? क्या सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं बनाई जा सकती? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम इतनी बारिश झेलने के लिए दिल्ली तैयार नहीं थी, तो क्या हम पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं नहीं करके रखे? क्या देश की राजधानी इस तरीके से रहेगी? क्या देश की राजधानी में ऐसी ड्रेनेज की सुविधा होगी? क्या ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी? ये सवाल यहाँ पर उठता है। लोग इसीलिए यहाँ पर परेशान है। हमने जितने भी लोगों से बात की है, जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग तो ये जगह छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर भी इस वक्त मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि अब आखिरकार हमें तो बस दावे किए जा रहे हैं। नेता आते हैं, ये बात कह देते हैं कि आप यहाँ से जाइए, आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। सामाजिक संगठन की तरफ से, अलग अलग पार्टीज की तरफ से यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं, भंडारा लेकिन वो लगाया जाता दावे है कि लोगों वादे तक कितना 2 वक्त की पूरा रोटी करती है पहुंच पाए। सरकार, लेकिन कितना इन पूरा लोगों का करते क्या? विधायक, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, LG वीके सक्सेना ने एक तरफ जामिया शाह से मुलाकात की, प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया है। उधर कुछ देर पहले आप भी जानकारी दे रही थी, जैसे कि खुद अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि दिल्ली इतना तैयार नहीं है। तो आखिर जवाबदेही किसकी है? सरकार की नहीं है, विधायकों की नहीं, तो आखिर किसकी है? क्योंकि आमतौर पर भुगतना तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, आरोप प्रत्यारोप करके कुछ नहीं होगा, इसको लेकर के सबको काम करना होगा। अगर आप कह रहे हैं कि सियासत नहीं करनी चाहिए, तो आपको ये भी समझना होगा कि एक लंबे वक्त से दिल्ली का जिम्मा आपके हाथ है। आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन आप इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि दिल्ली की कमान आपके हाथ में है। यहाँ की जनता ने आपको चुन करके भेजा है और अगर आप इन जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपको सवाल का जवाब देना होगा। और लोगों से हम बात करेंगे, हमेशा हर साल ऐसी स्थिति हो जाती है, इस बार फिर से ऐसे हालात बन चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब बारिश और होगी तो और भी ज्यादा हालात गंभीर होंगे। आप लोग को डर लगता है क्योंकि पानी तो लगातार बढ़ रहा है? डर तो मैम हर दिन लगता ही, हम ऐसे जमुना किनारे पे रहते हैं, मगर अब बाढ़ का खतरा है जिसके अंदर जीव जंतु भी आते हैं, इसमें सांप आते हैं, बहुत से जानवर भी आ जाते हैं बह के। अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि कोई ऐसे इंतजाम अभी तक हुए नहीं है। सरकार कहती तो है, कोई कहता है कि बीजेपी कर रही है, कोई कहता है ये गवर्नमेंट कर रही है, कोई कह रहा है SDM साहब कर रहे हैं। अब देखो कौन कर रहे हैं, हमें तो सुविधा से मतलब है, कोई भी करे, हमें तो सुविधा चाहिए, खाने की, पहनने की और रहने की सुविधा जरूर चाहिए, मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी हम खुद ही, अभी बाहर खाना बट रहा है तो खाना ये के आ रहे हैं और अब जा रहे हैं, आपके सामने ही ये सारी चीज़ें हैं। ये ग्राउंड
पे देखने के बाद ही पता लगता है एक्चुअली में सच्चाई है क्या। वादे बहुत करे जाते हैं मगर वो सच हो रहे कि नहीं हो रहे वो देखी जाएगी। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं है, ये आपके सामने जो भंडारा हो रहा है यही हो रहा है। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टेंट नहीं दिया, कोई सिविल डिफेंस वाले थोड़े से घूम रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। गवर्नमेंट व्यवस्था क्या करेगी अभी समझ नहीं आ रहा। पानी और बढ़ेगा तो और समस्याएं बढ़ेंगी मैम। इनका दर्द आप सुनेंगी जब महिमा, तो अथाह दर्द है, वो तकलीफ है और इनके शब्दों में वो जाहिर है कि अब ये क्या करे। कोई ऐसी मदद नहीं पहुंच पा रही। सरकार की तरफ से दावे अपने किए जाते हैं लेकिन इन सब के बीच कोई ऐसा उपाय नहीं है जो इन लोगों के लिए यहाँ पर किया जाता हो और इसी वजह से लोग इस वक्त परेशान हैं। सोचिए जो लोग जिन्होंने जमा पूंजी इकट्ठा की यहाँ पर मकान बना लिया, उन लोगों के सामने इस वक्त कैसी स्थिति होगी। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि घर में छत के ऊपर रह रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं और ये तो बहुत खतरनाक भी है। मैम ये आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको परेशानी हो रही है, कैसे खाना पीना हो, कैसे अगर ऊपर से बारिश आ गई तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगी। बारिश से तो फिर पानी नहीं, बिना टेंट है ना कुछ है, कहाँ छत के ऊपर भी रहेंगे तो कैसे रहेंगे आप। कोई समस्या समझ नहीं आ रही कि सरकार हमारे लिए भी क्या करेगी। शेड नहीं है ना, बच्चे हैं, बच्चे खैर बच्चे तो यूज टू हो चुके हैं इसके, बच्चे तो यहाँ से पैदा ही यहाँ पर हुए हैं तो यूज टू है ऑब्वियसली वो तो। और पानी तो बहुत बढ़ रहा है, अभी सुनने में आया कि काफी पानी छोड़ा भी गया और बढ़ता ही जाएगा पानी, जो कि रिस्की है। यहाँ पर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए रिस्की है। तो ये तो डेंजर मतलब एक अलग ही एक नेक्स्ट लेवल जा रहा है। तो सरकार को कुछ करना चाहिए, स्पेशली टू केजरीवाल। आई एम टॉकिंग टू केजरीवाल। देखिए कुदरत की मार है, आप बहुत सारी चीजें बदल नहीं सकते, लेकिन ये भी सच है कि सिस्टम बनाने का जो जिम्मा है वो यहाँ पर लोगों को दिया गया है। सिस्टम बनाने का काम है वो सरकार करेगी और सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती, सरकार इससे आंखें मूंद नहीं सकती, क्योंकि यही दिल्ली है जिसने मुख्यमंत्री बनाया है, यही दिल्ली है जिसने सरकार चुनी है और यही दिल्ली है जिसकी जनता आज परेशान है इसी सवाल के साथ कि आखिरकार इस विभीषिका में, बाढ़ की त्रासदी में वो लोग क्या, कहाँ जाए, क्या करे। और आप सही कह रहे हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि लोग बार बार यही मांग करें कि हमने आपको चुना है, अब आप ही हमारी समस्या का समाधान कीजिए, जबकि इस पूरे मसले को लेकर जमकर राजनीति भी होती है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त आपको जानकारी देते हैं कि LGV सक्सेना ने बढ़ती बारिश को लेकर और हालातों को जायजा लेने के लिए चूंकि वो वहां पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले आप वो भी सुनिए। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये हर साल का रिचुअल बनकर चला रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है, जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें न होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ये दुखद है और मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीजों को ध्यान दिया जाए। प्रिया लगातार हमारे साथ फिलहाल बनी हुई है। प्रिया, फिर वही बात, LGV सक्सेना कह रहे हैं कि काफी समय से जो व्यवस्थाएं नहीं की गई उसकी वजह से हालात आज बरप रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल, हट फिर कर वही सवाल कि आखिर उसकी जिम्मेदारियां क्यों नहीं पहले तय की गई, व्यवस्थाएं पहले से क्यों नहीं की गई और अब फिर से आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाए जा रहे हैं। देखिए सवाल तो रहेंगे और सवाल तब तक रहेंगे जब तक सूरत हाल बदल नहीं जाते। इस वक्त और तस्वीरें हम दिखाते हैं महिमा। देखिए यहाँ पर एक घर है और बिल्कुल अंदर तक पानी पहुँच चुका है। लोग ये लॉक करके यहाँ से चले जा चुके हैं। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर रहते भी हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अंदर तक अगर आप देख पाएँ तस्वीरों में किस तरीके से पानी आ चुका है। और क्योंकि ये सीधे यमुना, देखिए यमुना की तेज़ धारा आपको वहाँ पर नजर आएगी, सीधे यमुना का पानी यहाँ पर पहुँच रहा है, तो इस कारण जो जीव जंतु हैं उनके आने का भी खतरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चे इन घरों में जो रह रहे हैं वो परेशान हैं, उनकी चिंता हो रही है माँ बाप को कि अब वो क्या करें उनकी सुरक्षा के लिए। यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देखेंगे ध्यान से तो इस तरफ जो घर का सामान होता है, बर्तन, ये आपको इस खाट पे यहाँ पर नजर आएगा। घर का सारा सामान, किचन का सारा सामान इन्होंने यहाँ पर रख दिया है।
जब हमने लोगों से बात की महिमा कि आप लोग ये सामान लेकर के बाहर क्यों नहीं जाते हैं, जब ऊंचे स्थान पर शिफ्ट करने की बात हो रही तो ये सब सामान लेकर के क्यों नहीं जाते, उनका कहना था इन सामान को निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, यानी कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। ये सामान को छोड़ करके कैसे चली जाए। यहाँ पर घर का सारा सामान आपको इसी तरीके से पानी में आपको यहाँ पर नजर आएगा, खाट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है, मंदिर तक अंदर तक पानी पहुंच गया है। और ये हालत ऐसी नहीं है, दिल्ली तो 24 घंटे में जब पानी अगर हो जाए, 24 घंटे के पानी में ही दिल्ली तरबतर हो जाती है। आप आरोप प्रत्यारोप कीजिए, आप सियासत कीजिए, लेकिन सियासत के इधर उस जनता के लिए भी तो सोचिए, जिस जनता ने आपको चुना है उस जनता के लिए भी कोई व्यवस्था कीजिए, क्योंकि तस्वीरें तो चीख चीख कर कह रही हैं कि जो काम होना था वो काम नहीं हुआ है, क्योंकि अगर काम होता तो आज ये हालात नहीं बनते, आज इस तरीके से दिल्ली पानी में डूबी हुई नजर नहीं आती। ये यमुना का डूब क्षेत्र जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित है, और अगर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका, आप खुद वहां पर पहुंचे, ग्राउंड पर आपने खुद देखा कि किस तरह से लोग परेशान, और तमाम दर्शकों तक जानकारी भी पहुंचाई कि लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही। लेकिन इसी बीच आपने ये भी तस्वीरें देखी कि अब बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा देर तक पानी एक जगह पर इकट्ठा रहता है तो लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए।